जब बात आती है इंडियन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तब हम ये भूल जाते हैं कि इंडियन के एजुकेशन सिस्टम इंडिया ने नहीं, इंडिया में रहने वाले लोगों ने बनाया है। वो इंडिया कैसा वर्क कर रहा है, वहाँ के बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे स्टडी कर रहे हैं, वो इंडिया के नाम से जाना जाता है, जबकि उसे बनाने वाले हम सब साधारण लोग हैं। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, या फिर हम इंडिया में रहने वाले जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, वही कहला जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन का नाम लेकर सभी गवर्नमेंट को एक तरह से निशाना लगाते हैं कि गवर्नमेंट ने वो किया, गवर्नमेंट की है और पेरेंट्स की गलती एक जगह है। अगर गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल पे ऐसा छूट दे दी है कि वो कितना भी ज़्यादा फीस लगाकर बच्चों को अंधाधुंध लूट सकता है, कि बच्चों के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। गवर्नमेंट स्कूल होने के बावजूद भी क्यों किसी अमीर पर्सन का बच्चा गवर्नमेंट में न जाकर, सरकारी स्कूल में ना जाके वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सिर्फ सैलरी ज़्यादा है, बट वहाँ का एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत लो है। और इसके पीछे रीज़न वही है कि वहाँ पे कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है, टीचर्स पे कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट नहीं किया गया, स्ट्रिक्टनेस नहीं है। कुछ कायदा कानून भारत देश में आए तो देश के सरकारी स्कूल में थोड़ा चेंजेस हो। भारत पीछे है, इसके पीछे भी भारत ही है, क्योंकि भारत के पीछे होने का रीज़न उसमें सिर्फ भारत देश ही नहीं है, ऐसी जनता भी है जो ऐसे लोगों को चुन रही है। सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई कड़ी एक दूसरे से अलग नहीं है, पर कोई समझने को ये तैयार नहीं है कि अगर कुछ एक हो रहा है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट को क्यों ऐसा ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया, गवर्नमेंट ने टीचर पर फोकस नहीं किया, टीचर की ये गलती, उसकी वो गलती। पेरेंट्स की भी थोड़ी गलती है, टीचर्स की थोड़ी गलती है। अगर कोई, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी फैमिली में अगर आप गवर्नमेंट टीचर हो तो आप कैसे पढ़ाओगे अपने बच्चों को, वहाँ पे जाके आप कैसे पढ़ाएंगे। ऑफ कोर्स आप अगर अभी जो वीडियोस देख रहा है वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा होगा, वो पर्सन कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होगा, तो वो कैसे वहाँ वर्क करते हैं, वो भी तो थोड़ा लेजी लेन दिखाते हैं, थोड़ा सा आलस, थोड़ा ऐसे कि मानो उनका भी काम में कुछ खास मन नहीं लगता, बस सैलरी के लिए कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, ऐसा मेथड वो लगाते हैं। तो वो जो टीचर्स वहाँ वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो भी तो सैलरी के लिए वर्क कर रहे हैं, अपनी सैलरी के लिए वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बस सैलरी के लिए, अटेंडेंस के लिए सब कर रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो वो टीचर्स भी हमारी तरह ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, ह्यूमैनिटी नहीं, ह्यूमन टीचर एक बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। हम तब तो फिर भी नॉर्मल जॉब करते हैं, हम सब तो फिर भी एक तरह से कंपनी के साथ खेलते हैं, बट वो टीचर्स वो हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ खेलते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं पढ़ने। आज स्कूल के किसी बच्चे को देखा जाए तो उनमें बिहेवियर, मैनर सब ज़ीरो हो रखा होता है। वहाँ के बच्चों में मैनर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, उनका बोलने का तरीका, उनके गोल, उनका कोई गोल ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता गोल होता क्या है, क्योंकि टीचर्स ने ही ऐसा उन्हें ट्रेन किया है कि टीचर वो बस, अगर गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा ऐसा है उसके पीछे टीचर्स है, और टीचर ऐसा है उसके पीछे गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ऐसा है उसके पीछे पेरेंट्स है, और पेरेंट्स ही एक तरफ से जिम्मेदार है अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने वोट से एक गवर्नमेंट को लाया, और गवर्नमेंट ने अपने ऐसे रूल्स बना बना के ऐसे टीचर्स को भर्ती किया, और टीचर्स, वही टीचर उनके बच्चों को पढ़ा रहे, और वही बच्चे हमारे देश को बना रहे हैं जो कुछ ऐसा नाम कर रहा है, और वही देश हमारा आज एजुकेशन सिस्टम में गिरता चला जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो हमारे देश की पूरी तरीके से गलत हो रखी है। वहाँ पे स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, वो टीचर्स भी बेचारे सोचते होंगे कि प्राइवेट। एक बार ठहरिए, रुकिए और थोड़ा सोचिए उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। क्यों आखिर हमारे देश के टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल में वर्क करते हैं उनकी सैलरी इतनी कम है। ज़्यादातर जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादातर जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आगे जब कंपटीशन एग्ज़ाम में जाते हैं वो वहाँ डर जाते हैं, जब उनका माहौल चेंज हुआ लगता है कि नहीं, यहाँ पे माहौल अलग है,
वो वहाँ के माहौल में फ़िट नहीं हो पाते। इसके पीछे रीज़न ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पहले वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे कभी भी सीरियसनेस जैसा कुछ था ही नहीं। मैं अपने एरिया के गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बताती हूँ। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो अनडिसिप्लिन होके जाते हैं। उनके लिए डिसिप्लिन जैसा कोई वर्ड बना ही नहीं है, पहली बात तो ये। एंड सेकेंड के वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स है, मतलब क्लास में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बट एग्ज़ाम के दिन उन्हें पूरा आंसर बोर्ड पे लिख के दे दिया जाता है कि उन्हें वो सरकार के रूल्स के हिसाब से बच्चे को कैसे भी 8वीं तक पास करो। वो टीचर की जिम्मेदारी, टीचर ने कैसे पढ़ाया कुछ पढ़ाया नॉट मैटर, बट बस बच्चे को पास करो। तो बच्चे को पास करने के लिए टीचर्स भी उस बच्चे के एग्ज़ाम के दिन उन्हें आंसर बोर्ड पे लिखवा के देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उन बच्चों के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। एक तरफ देखा जाए तो सिलेबस ऐसा है, दूसरा टीचर्स ऐसे है, तीसरा गवर्नमेंट ये सब जो काम कर रहा है वो दोनों को स्पॉइल करने के लिए काफ़ी बेहतर है। मतलब कि एक बच्चे की ज़िंदगी बिगाड़ने के लिए सभी पीछे पड़े हैं, सभी। और फिर जब बच्चा फेल होता है और अपनी ज़िंदगी से हार जाता है तो जिम्मेदारी सी बच्चे से को सी बच्चों को जाता है कि वो बच्चे की गलती, बच्चा थक गया, बच्चा आखिर जब बच्चा फेल होता है तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चा फेल हो गया। एक बच्चे को फेल होने के पीछे भी तो हाथ एक टीचर का है। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बच्चा ही फेल हुआ, उसके टीचर्स भी फेल हो गए, उसके पेरेंट्स भी फेल हो गए। उन्हें समझने में, उन्हें एजुकेट करने में, उन्हें पढ़ाने लिखाने में वो क्या चाहते हैं और उन्हें क्या दे रहे हैं वो लोग, ये सब कुछ एक मैटर भी करता है थोड़ा एक तरफ से। बट पेरेंट्स नहीं समझना चाहते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि फ़ीस भरना उनकी ज़िम्मेदारी है, बाकी सब टीचर्स जाने। टीचर्स को लगता है कि फ़ीस लेना उनकी ज़िम्मेदारी है, बाकी सब सरकार जाने। और सरकार को लगता है कि हमारा काम बस रूल्स बनाना है, हमारा काम बस ऐसे लिख के देना है कि बस गवर्नमेंट टीचर्स को हायर किया जाए, इतने गवर्नमेंट स्कूल बनाए जाए। उनको ये नहीं देखना है कि वो सब कैसे वर्क कर रहे हैं। उनका काम ख़त्म, उनका काम ख़त्म, बच्चा अपना काम जाने। फिर वही बच्चा काफ़ी रोता है सबको ख़त्म करने के लिए। बट नो, नॉट मैटर दैट। मैटर करता है सिर्फ ये कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैटर करता है ये कि कितने बच्चे, मैटर सिर्फ इतना करता है कि कितने स्कूल्स बन रहे हैं। मैटर सिर्फ इतना करता है कितने टीचर्स हायर हो रहे हैं। बट मैटर ये नहीं करता कि कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकल के अच्छा कुछ ज़िंदगी में बन रहे हैं। ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करेगा भी नहीं, क्योंकि सबने तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी है ना। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी थी बच्चों को उठाना, उन्हें टिफ़िन देना, स्कूल भेजना। टीचर्स की ज़िम्मेदारी थी पढ़ाना, बच्चा सीखे ना सीखे बच्चे उड़ाने। और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ने कर दी। सब अपने अपने ज़िम्मेदारी से हाथ धो दी, पूरी कर दी। अब बच्चा बेचारा सोच में रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मेरे को वो नहीं समझ आ रहा। तो वो करता है जिसके संगत में वो रहता है। फिर ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो बच्चों को बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है, पढ़ने लिखने के लिए बहुत प्रेशर किया जाता है, जिन्हें कोई समझता नहीं है। वो चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। वो अपनी फीलिंग्स, अपने माइंड सेट को बना नहीं पाते, वो फंस जाते हैं उन चीज़ों के बीच की वो करना ये चाह रहे हैं, पेरेंट्स ये चाह रहे हैं, सिखाया अलग कुछ जा रहा है। अभी एक बच्चे की अगर जस्ट इमेजिन कि अगर कोई बच्चा है जो आपको जानता है और वो स्कूल में साइन थीटा कोस थीटा पढ़ रहा है, बट वो लाइफ में आगे एक पेंटर बनना चाहता है। पेरेंट्स इन शॉर्ट दैट कि अगर आगे हम नहीं चाहते कि इंडियन का एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहे, तो हम सबको उसके लिए चेंजेस करना होगा। किसी एक के चेंजेस करने से कुछ नहीं होता, ये सही है। लेकिन कोई एक भी अगर ये सोच ले करना है और वो एक करते 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 ही 100 हो जाएंगे, तो एक को भी आगे आना चाहिए और इसके विरोध करना चाहिए कि इंडियन के सिलेबस में थोड़ा चेंजेस हो। यहाँ का जो सिलेबस है वो ही काफ़ी रफली है, वो ही इतना रफली होगा तो बच्चा कैसे सीख पाएगा। उसके सीखने की जो एज ही है, अब उसे किस में इंटरेस्ट है वो तो 10वीं में पता चलता है। वो इंटरेस्ट आने का टाइम जो होता है 1 to 10 ही तो होता है। वो 1 to 10 के बीच वो क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या समझता है, वही उसको पसंद आ जाता है। मीन्स के अगर गवर्नमेंट ऐसे स्कूल बना रही है जहाँ पे फैसिलिटी कुछ नहीं, यहाँ फैसिलिटी के नाम पे बस ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा, उन्हें राशन दे दिया जाएगा, थोड़ा
उन्हें जबकि बुक्स दिए जाएंगे, बैग दिए जाएंगे, यूनिफॉर्म दिए जाएंगे, ये सब देना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब पेरेंट्स भी एक तरफ से अफोर्ड कर लेंगे। पेरेंट्स को चाहिए कि उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, जो कि पेरेंट्स खुद अनएजुकेटेड है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज के ये सोचते हैं कि उनका बच्चा अच्छा एजुकेटेड हो। ये वीडियो मैं चाहती हूँ एक गवर्नमेंट टीचर देखे जो थोड़ा सा भी ये समझे कि उनके हाथ में एक बच्चे की ज़िंदगी होती है। वो चाहे तो इसे बना सकते हैं, वो चाहे तो इसे बिगाड़ सकते हैं। एक टीचर और एक बच्चा काफ़ी नहीं ज़िंदगी को, इस दुनिया को ठीक करने और बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। कई कहावत भी ऐसी बनी थी कि एक कलम और एक टीचर और एक स्टूडेंट्स इस दुनिया को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। इस वीडियो से अगर कुछ लोग भी थोड़ा भी अपने ड्रीम, अपने थिंक को और अपनी वर्क को चेंज करते हैं तो बहुत ही वैल्यूएबल हो जाएगी ये वीडियो। बट अगर सिर्फ बाकी वीडियो की तरह देख के स्किप करना है तो कोई बात ही नहीं बनता, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी वही होने वाला है जो अभी हो रहा है। अगर सभी लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो सिंपल बात यही है कि बच्चों को अपने इंटरेस्ट पे वर्क करने देना एंड उसकी ड्रीम को समझना। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या उसका सपने हैं, वो क्या करना चाहता है वो समझना। टीचर की ज़िम्मेदारी है कि उसे उसके मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करना। और एक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि घूसखोरी जो है, जो इंडिया में चल रही है, कि घूसखोरी के हिसाब से बच्चों को प्लेसमेंट दिया जा रहा है, वो ना हो के उनके टैलेंट और उनकी स्किल के हिसाब से दिया जाए। जिस दिन ये तीनों पर्सन अपने अपने जो पावर से उसका सही यूज़ करके जो स्थान पे हो उस पे सही वर्क करेंगे तो एक बच्चा हमारे इंडिया का नाम आगे लाने के लिए भी काफ़ी हो सकता है। बट अगर ये तीनों जो पोजीशन है और तीनों के हाथ में जो पावर है वो अगर मिसयूज करने लग गए तो एक बच्चे की ज़िंदगी बहुत बेकार बन सकती है, जो मैंने आगे आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कैसे पावर बता रही हूँ एक तरफ से कि कैसे क्या पावर है पेरेंट्स के, टीचर्स के, गवर्नमेंट्स रूल्स के एक बच्चे के लिए। और आई होप दैट वो इस पावर को समझे और बच्चों की थोड़ी हेल्प करे, और ताकि आगे हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी जापान के एजुकेशन सिस्टम की तरह नामी हो जाए। सब लोग कहे कि हाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम हो तो इंडिया की तरह, ना कि किसी और कंट्री की तरह। एजुकेशन सिस्टम में हमारा इंडिया नंबर 1 पे आ जाए और सभी कंट्री हमारी तरह बनने की कोशिश करे। ऐसा तभी होगा जब सभी लोग कोशिश करेंगे ऐसा करने के लिए। किसी एक के करने से तो नहीं, बट एक ना एक के करने से तो हो ही सकता है, और एक एक करके बहुत कुछ हो सकता है। आई होप थैंक्स फॉर वॉचिंग।